तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तू पागल हो चुका है क्या? हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। आज मान जा रही हूँ, दोबारा नहीं कहना। ठीक है मैडम, दोबारा नहीं कहूँगा। एक कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। मंदिर में ऐलान करवा दें। क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या वाकई उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वह लड़की कहां से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है। मैं 30 बरस की लेडी इंस्पेक्टर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। लेकिन कैदी नंबर 719 विक्रम ने मुझे अजीब सी कशमकश में डाल दिया था। वह आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वह सिर्फ 19 बरस का था। यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से रुखसत होना है। वह कम ही बोलता जैसे अल्फाज पास हो, मगर काम के ना हो, या शायद वह कहना ही ना चाहता हो। कई बार दिल चाहा पूछूं, विक्रम, तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 719 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहां कैदियों के साथ निजी राब्ता रखना मना है, कानून सख्त है। उसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता, क्या यह लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार? इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ विक्रम की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 719 को सजाए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी मां और वालिद से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज फिजा में उदासी और डर की मिलीजुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, चाहे वह कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और तमन्ना। लेकिन कोई भी इतनी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसी विक्रम ने बाद में की। विक्रम सिंह, एक दुबला पतला मगर पुरज़्म लड़का, जब अपनी मां से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वह औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुना दी गई थी, फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद में थी कि कोई मौजा होगा। उसी दिन मुझे विक्रम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई सादा सी इच्छा जाहिर करेगा। मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने धीरे से पूछा, विक्रम, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, यह हर कैदी का हक होता है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वह किसी से मिलना चाहता है, मगर जब मैं उसे सुपरिंटेंडेंट एसपी साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसके लब्बों से जो अल्फाज निकले उन्होंने पूरा कमरा सन्न कर दिया। विक्रम ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, फांसी से पहले। विक्रम की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, एसपी साहब और बाकी अफसर सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बेटा, शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, न कोई दौलत न असर रसूख,
कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? विक्रम खामोशी से सुनता रहा। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। एसपी साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। विक्रम ने धीमे लहजे में कहा, सर आप फिक्र ना करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, मंदिर में ऐलान करवा दें कि कैदी विक्रम सिंह अपनी सजाए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। यह सुनकर मैं बेख्तियार चौंक उठी। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई। सबके चेहरों पर हैरत थी कि कोई कैदी इतनी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। विक्रम ने हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई औरत राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे फौरन फांसी दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करते नहीं बना। एसपी साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई औरत नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगा? उसी शाम जेल के करीब वाक़े मंदिर से ऐलान गूंज उठा, कैदी नंबर 719 विक्रम सिंह अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी औरत से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वह जेल इंतजामिया से राब्ता करे। यह ऐलान पूरे जयपुर में फैल गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी औरत ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। विक्रम एक गरीब घराने से था, न शोहरत न हैसियत। उसे कौन दुल्हन के रूप में कबूल करता? हमें यह सब एक मजाक सा लगा। मगर ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पुजारी जी भी हैं। यह सुनकर एसपी साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17-18 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल जोड़े में मलबूस थी, पूरी तरह सजी हुई, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और अज़्म था। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर लिए। एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पुजारी जी, यह क्या माजरा है? यह लड़की कौन है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, साहब, यह लड़की खुद मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वह विक्रम सिंह से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, बेटी, वह सजाए मौत का कैदी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वह न मानी। कहने लगी, यह मेरा फैसला है, मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जेल के आंगन में सन्नाटा छा गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि विक्रम को वाकई कोई इतना चाहता है कि दुनिया, इज्जत, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। मगर कानून कहता था, कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। चुनांचे हमने इजाजत दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया। विक्रम को सेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में मुख्तसर सी रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी मुकम्मल होने के बाद विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं, बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसपी साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को विक्रम के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वह खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस